कहानी रियल घटना पर आधारित है। इसमें भले ही नाम बदल दिए गए हों। आइए सुनते हैं मुंबई नागपुर की डरावनी रात की कहानी। प्रिंस एक आईटी कंपनी में जॉब करता था। रहता था मुंबई में अकेला, एक फ्लैट में। पैसा था, नौकरी थी, कार थी, लेकिन परिवार उससे सैकड़ों किलोमीटर दूर नागपुर से थोड़ा आगे एक छोटे से गांव में रहता था। प्रिंस अक्सर कार से ही गांव आता जाता था। दिन में सफर करता, आराम से, बिना किसी जल्दबाजी के। लेकिन इस बार सीन थोड़ा अलग था। गांव में एक जरूरी फंक्शन था, इतना जरूरी कि घर वालों ने साफ कह दिया, बेटा 2 दिन के लिए ही सही, लेकिन तेरा आना बहुत जरूरी है। प्रिंस को छुट्टी नहीं मिल रही थी, ऑफिस का काम सिर पर था, ऊपर से हल्का बुखार भी लग रहा था। फिर भी घर वालों के बार बार कहने पर उसने हाँ कर दी। उसने सोचा, आज ऑफिस पूरा करूंगा, शाम को कार उठाऊंगा और रात में निकल जाऊंगा। सुबह सुबह नागपुर पहुंच जाऊंगा। यही सोच उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। शाम ढल चुकी थी, करीब 9:30-10 बजे। प्रिंस मुंबई की भीड़ छोड़ चुका था। अब सामने था लंबा सुनसान हाईवे। शुरुआत में सब ठीक था, गाने चल रहे थे, एसी ऑन था, रोड खाली था। लेकिन धीरे धीरे थकान असर दिखाने लगी। आंखें भारी हो रही थीं, बुखार शरीर को जकड़ रहा था। और तभी वो जगह आई जहां सड़क पूरी तरह खुदी हुई थी। काम चल रहा था, बैरिकेड्स लगे थे, लेकिन कोई साफ रास्ता नहीं दिख रहा था। एक ही ऑप्शन था, रॉन्ग वे। प्रिंस को डर लग रहा था, लेकिन रुकना भी मुमकिन नहीं था। चारों तरफ से गाड़ियां निकल रही थीं, हॉर्न, लाइट्स और टूटी फूटी सड़क। उसकी तबीयत और बिगड़ने लगी। गलत रास्ता। काफी आगे जाकर उसे एक छोटा सा रास्ता दिखा, एक एग्जिट। न हाईवे न लाइट, लेकिन रोड ठीक लग रही थी। प्रिंस ने मन में सोचा, कम से कम इस जानलेवा रूट से तो निकल जाऊं, कहीं साइड में गाड़ी लगाकर सो लूंगा। और उसने लेफ्ट टर्न ले लिया। यहीं से सब कुछ बदल गया। ये सड़क किसी गांव की तरफ जाती लग रही थी, सीमेंट की बनी हुई, लेकिन न स्ट्रीट लाइट, न कोई दुकान, न कोई गाड़ी। चारों तरफ घना अंधेरा, सिर्फ उसकी कार की हेडलाइट्स। काफी देर तक वो चलता रहा, तभी उसे सड़क किनारे कुछ दिखाई दिया। पहले लगा काली पॉलिथीन, सड़क से थोड़ी दूर खामोश पड़ी हुई। प्रिंस ने इग्नोर किया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसका दिल तेज धड़कने लगा, क्योंकि अब वही काली चीज सड़क के और पास थी। उसने ब्रेक नहीं लगाया, बस स्पीड बढ़ा दी। अचानक पीछे से तेज रोशनी पड़ी, एक ट्रक। लेकिन जब प्रिंस ने रियर मिरर में देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। ट्रक में कोई ड्राइवर नहीं था, फिर भी वो ट्रक उसकी कार के पीछे पीछे आ रहा था। ना हॉर्न, ना आवाज, बस चलता हुआ। और वही काली पॉलिथीन अब सड़क के बीचों बीच थी। प्रिंस की सांसें फूलने लगी, हाथ कांपने लगे। उसने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। अचानक दूर एक ढाबे की हल्की रोशनी दिखी। प्रिंस ने बिना सोचे समझे गाड़ी मोड़ दी। जैसे ही उसने गाड़ी रोकी, पीछे देखा, न ट्रक था न काली चीज। ढाबे के मालिक ने उसे एक कमरा दे दिया। प्रिंस पूरी रात डर और बुखार में पड़ा रहा। सुबह करीब 11-12 बजे उसकी हालत थोड़ी ठीक हुई। वो बाहर निकला, ढाबे वाले से उस रास्ते के बारे में पूछा। अंकल बस इतना बोले, बेटा रात में इस रोड से कोई नहीं जाता। प्रिंस ने कुछ नहीं पूछा, चुपचाप गाड़ी स्टार्ट की और नागपुर की तरफ निकल गया। कुछ दिन बाद प्रिंस ने ये पूरी घटना इंस्टाग्राम पर लिखी और आखिर में बस एक लाइन लिखी कि उस रात के बाद से मैंने कभी भी रात में सफर नहीं किया और कभी भी शॉर्टकट नहीं लिया। वो काली पॉलिथीन क्या थी, वो बिना ड्राइवर वाला ट्रक क्या था, ये आज भी एक रहस्य है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। मैं फिर मिलूंगा एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा मित्रों।